आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा 2 पहिया और 3 पहिया वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया है 2 पहिया और 3 पहिया वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ा ऐलान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा रक्षाबंधन से पहले गर्भवती महिलाओं को सरकार का गिफ्ट, अब निजी सेंटरों पर मुफ्त होगी सोनोग्राफी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा भारत में व्हाट्सएप की सेवाएं बंद होने को लेकर भी एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 3 पहिया वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। बीते 23 जुलाई को जब पीएम मोदी ने 3.0 के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के सदन में अपना बजट पेश किया तो पीएम मोदी सरकार ने तो ऑटो सेक्टर को खासी यहाँ पर उम्मीद थी। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऑटो सेक्टर के लिए जो है डायरेक्ट कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन लिथियम जैसे खनिज पर जो है कस्टम ड्यूटी को कम कर ईवी मैन्युफैक्चरिंग को राहत जरूर दी है। वह इस बीच इंडस्ट्री को जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने वाली जो स्कीम जो है सरकार की फैम स्कीम, उसको एक्सटेंशन की भी यहाँ पर उम्मीद थी, लेकिन बजट भाषण में इससे संबंधित कोई भी घोषणा नहीं हुई। लेकिन अब केंद्र सरकार ने मौजूदा जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम जो है EMPS 2024, उसकी सीमा जो है समय सीमा उसको बढ़ाने का ऐलान किया। देश भर में ग्रीन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस स्कीम को अब 2 महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया, यानी वाहन निर्माता और ग्राहक दोनों ही इस स्कीम का लाभ आगामी 30 सितंबर 2024 तक जो है वो उठा पाएंगे। बता दें आपको कि EMPS जो स्कीम जो है, इस स्कीम में जो है यहाँ पर फैम सेकंड के समाप्त होने के बाद 1 अप्रैल से इसे लागू किया गया था। वहीं इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन अब इस स्कीम को जो है 2 महीने का विस्तार देते हुए इसका बजट जो है 769 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वही इस स्कीम में जो है प्रत्येक 2 पहिया वाहनों पर जो है किलोवाट बैटरी की क्षमता के लिए जो है 5,000 रुपये का सहयोग दिया जाएगा। इस समय इंडियन मार्केट में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या फिर यूँ कहे तो स्कूटर में 2 किलोवाट तक की बैटरी दी जाती है। इसलिए जैसे प्रत्येक स्कूटर में जो है सरकार 10,000 रुपये तक की सब्सिडी जो है वो दे रही है। इसका लाभ जो है आप उठा सकते हैं। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में सेवाएं बंद करने को लेकर मेटा का नहीं आया है जवाब। अश्विनी वैष्णव बोले चालू रहेगी व्हाट्सएप की सर्विस। मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने साल की शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि अगर सरकार उसे मैसेज के इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर करती है तो वह भारत में काम करना बंद कर देगा। मेटा ने सीधे तौर पर भारत के लिए नए IT नियमों को चुनौती देते हुए कहा था कि यह नियम गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि हम यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर समझौता नहीं कर सकते हैं। अब एक बार फिर से ये मामला यहाँ पर चर्चा में। हालांकि यहाँ पर IT मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने व्हाट्सएप को लेकर कहा कि मेटा ने भारत में अपनी सर्विस बंद करने को लेकर सरकार से कोई भी जानकारी यहाँ पर शेयर नहीं की है। वही सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल राज्यसभा में बताया कि व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत में अपनी सेवाएं बंद करने को लेकर किसी योजना के बारे में सरकार को सूचित नहीं किया है। वैष्णव ने ये बात जो है एक लिखित उत्तर में यहाँ पर बताई। वह इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसने बताया कि व्हाट्सएप या फिर मेटा ने यहाँ पर सरकार को ऐसी किसी भी योजना के बारे में सूचित नहीं किया। दरअसल व्हाट्सएप को लेकर सवाल उस वक्त उठा जब कांग्रेस के नेता जो है उन्होंने पूछा कि क्या व्हाट्सएप यूजर्स की डिटेल साझा करने के सरकार के निर्देश को न मानने के कारण व्हाट्सएप अपनी सर्विस को यहाँ पर भारत में बंद करने की यहाँ पर योजना बना रही है। तो उस बारे में जवाब उन्होंने यहाँ पर दिया। वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन के संबंध में यहाँ पर एक सवाल का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के कुछ अच्छे रिश्ते और इसके अलावा जो है सार्वजनिक व्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कोई पैसा लेती है। बता दें आपको कि सरकार जो है साल की शुरुआत में व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में भारत से चले जाने की बात कही थी। मेटा ने कहा था कि वे यूजर्स की डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, रक्षाबंधन पर गर्भवती महिलाओं को मोहन सरकार का बड़ा गिफ्ट, फ्री में होगी अब सोनोग्राफी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार जो है गर्भवती महिलाओं को रक्षाबंधन पर बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। दरअसल अब प्रदेश की गर्भवती महिलाएं किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट सेंटर में अल्ट्रासाउंड में फ्री जो है यहाँ पर अल्ट्रासाउंड फ्री में जो है वो करवा सकेगी। वैसे कोई भी राशि जो है उनसे नहीं वसूली जाएगी। हालांकि अभी कुछ विशेष तारीखों में ही जो है निःशुल्क सोनोग्राफी की छूट रहेगी। इसके बाद सरकार इसे हमेशा के लिए फ्री करने का विचार जो है MP में कर रही है।
वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल और निजी सोनोग्राफी सेंटरों पर निःशुल्क अल्ट्रासाउंड महिलाएं करा सकती है। इसके लिए गर्भवती महिलाओं को अपना नाम, फोन नंबर बताना होगा। इसके बाद ही वाउचर जनरेट होगा और मोबाइल पर OTP आएगा। सत्यापन के बाद महिलाओं को ई-रूपी बारकोड दिया जाएगा। इसे स्कैन करने के बाद सोनोग्राफी सेंटर संचालक के खाते में तय राशि ट्रांसफर हो जाएगी। इसका भुगतान सरकार करेगी। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर फिर बढ़ सकते हैं देश में सोने चांदी के दाम। अगले 5 महीनों में 8 बड़े त्योहार और विवाह के 16 मुहूर्त, इससे बढ़ेगी गोल्ड की डिमांड। त्योहारी सीजन से ठीक पहले सोने की कीमतों में फिर से यहाँ पर एक बार फिर से गिरावट ने बाजार को बाजार के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। 18 जुलाई को 74,064 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था 24 कैरेट सोना, जो फिर 68,000 के आसपास आ गया। वही अभी 64,000 के आसपास है 22 कैरेट सोना। इससे बाजार में 2 बड़े बदलाव दिख रहे हैं। पहला, नवंबर दिसंबर में आने वाली शादी सीजन से पहले खरीदारी शुरू हो गई है। और दूसरा अगस्त से लेकर दिसंबर तक 8 बड़े त्योहार है। नवंबर दिसंबर में विवाह के 16 मुहूर्त है। वही 16 मुहूर्त यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर इस बार दाम मतलब बढ़ सकते हैं। दरअसल अगले 4 महीनों में कई त्योहार हैं, जिसमें राखी, जन्माष्टमी, ओणम और गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, धनतेरस और दीपावली जैसे त्योहार है। इसलिए सोने के दाम बढ़ सकते हैं। वह देश में सोना पर यहाँ पर सोने के अंदर उच्च कस्टम ड्यूटी के कस्टम ड्यूटी कई वर्षों से कम करने की जरूरत थी। इससे सरकार को ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि तस्करी और दूसरे रास्तों से सोना आ रहा था। बाहर के भाव और देश के भाव में कुल 5% का अंतर रह गया। ऐसे में कोई बाहर से खरीदारी वो नहीं करेगा, भाई लोग देश में ही सोना की खरीदारी करेंगे। दोनों वजह से सोने का आयात इस साल 30 से 40% बढ़ सकता है। वही ज्वेलरी खरीदार 10 से 5% इसकी खरीदारी बढ़ सकती है। हालांकि भविष्यवाणी बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में सोने की कीमत कम होगी या बढ़ेगी। इंपोर्ट ड्यूटी गिराने के बाद की कीमतें वो एडजस्टमेंट हो चुकी है। जहाँ सोना अब थोड़ा बहुत नीचे जा चुका है, तो वही सोने के दाम इंटरनेशनल फैक्टर, डॉलर, रुपया और फेड ब्याज दरें से यहाँ पर तय होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मतलब आने वाले 20 से 30 दिनों में सोने के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से सोने के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि आने वाले दिनों में फेड रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। अब तक ये ट्रेड रहा है कि ब्याज दरों में कटौती से सोना उसमें निवेश बढ़ता है और मांग बढ़ने से सोने के दामों में बढ़ोतरी होती है। यदि हम बीते वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो सोना ने बेहतर रिटर्न दिया है। ऐसे में दाम घटने से शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसे निवेश साधनों में पैसा अब सोने की तरफ वो यहाँ पर आएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें, ताकि खबरें आपको रोजाना इसी तरह की मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।